किशनगढ़ बार के एडवोकेट और नोटरी पब्लिक बालकिशन सुनारिया की गिरफ्तारी किशनगढ़ शहर थाना पुलिस द्वारा किए जाने के बाद से लगातार आंदोलन चल रहा था और वकीलों का आंदोलन आज समाप्त हो गया है, जिसकी घोषणा जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक सिंह रावत ने की है। अशोक सिंह रावत ने कहा कि जिला पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा से आज एक वार्ता हुई। इस वार्ता में सीआई भिकाराम काला को लाइन हाजिर करने के निर्देश दिए गए, जिस पर उनकी आज आम सहमति बन गई है और आज से वकीलों का आंदोलन समाप्त करने की घोषणा उनके द्वारा की गई। साथ ही आज यह भी मांग एसपी वंदिता राणा द्वारा पूरी की गई है, जिसमें किसी भी एडवोकेट की गिरफ्तारी से पहले बार को सूचना दी जाएगी। इसके बाद ही एडवोकेट पर किसी तरह की कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि आज सुबह धरना दिया गया था, साथ ही अपने रक्त से साइन करके पुलिस प्रशासन के खिलाफ रोष का इजहार किया गया था, लेकिन बाद में आम सहमति बनने के बाद 12 दिन से किशनगढ़ में चल रहा आंदोलन आज पूरी तरह से समाप्त हो गया है। आपको बता दें कि एडवोकेट गिरफ्तारी को लेकर खासा रोष जता रहे थे और इसी दरमियान उन पर अजमेर कलेक्ट्रेट के बाहर वाटर कैनन की बौछार की गई, जिससे वकीलों का रोष और बढ़ गया था। वकीलों ने इसको लेकर अपना आंदोलन और तेज कर दिया था। पुलिस को भी कोर्ट परिसर में घुसने से साफ तौर पर रोक दिया गया था। अब आज हुई वार्ता के बाद अब वकील आज से काम पर लौट जाएंगे और पूरी तरह से आंदोलन को समाप्त कर दिया गया है। एडिशनल एसपी ग्रामीण डॉक्टर दीपक कुमार शर्मा ने कहा कि किशनगढ़ शहर थानाधिकारी भिकाराम काला को लाइन हाजिर कर दिया गया है और अब वकीलों का आंदोलन समाप्त हो गया है। हमारे जो किशनगढ़ बार अध्यक्ष जी और किशनगढ़ बार के जो सदस्य सुनारीवाल जी का जो मैटर था वो वहाँ 15 दिन से वहाँ चल रहा था। उसके बाद में 3 दिन से जो जिला बार एसोसिएशन अजमेर में चल रहा है, उसको लेकर के हमारी कई दौर की वार्ता हुई थी। हमारी 2-3 दिन पहले भी वार्ता हुई थी, कल भी वार्ता हुई थी, लेकिन कुछ बिंदुओं पे हमारे सहमति नहीं बनी थी। लेकिन आज हमारी जो वार्ता वो सकारात्मक और सफल वार्ता रही। हमारे किशनगढ़ अध्यक्ष रुपेश जी, हमारे सचिव दीपक गुप्ता जी, मैं, सम्मानीय एसपी साहब, एडिशनल एसपी ग्रामीण दीपक जी, एडिशनल एसपी साहब हिमांशु जी और आईपीएस अभिषेक जी, सब लोगों का जो पॉजिटिव रहा कि जिस प्रकार से जो हमारी जो मांगे थी कि हमारे किसी भी अधिवक्ता को गिरफ्तार करने के पूर्व बार अध्यक्ष को सूचना देवे, तो वो आपने मान लिए। उसके बाद में हमने कहा कि सुनारीवाल जी के जो प्रकरण को वो उच्च अधिकारी एसआईटी गठित करके और उसमें अगर कोई भी सीआई की या किसी भी कार्मिक की अगर गलती रही है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई करे। तीसरा, उनको सीआई साहब को थाने से हटाया जाए तो उनको लाइन में भेजा है। और चौथा, जो वाटर कैनन की हुई तो उसमें जो दोषी कार्मिकों की जांच करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, तो उनका भी कहा कि उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। इस प्रकार हमारी सभी मांगे मान ली गई है और हम पुलिस और अधिवक्ता और न्यायपालिका ये सब आपस में पारस्परिक अच्छे संबंध होने चाहिए। आम जनता परेशान नहीं होनी चाहिए, पक्षकार परेशान नहीं होना चाहिए। हम भी कभी जनता को और पक्षकारों को परेशान नहीं करना चाहते हैं और पुलिस और अधिवक्ताओं में टकराव नहीं होना चाहिए। हम आपस में आपसी हमारे संबंध अच्छे रहने चाहिए। इस प्रकार वार्ता सफल रही। अब मैं जो धरना स्थल पर हम किशनगढ़ बार अध्यक्ष जी, सचिव साहब और मैं धरना स्थल पर जाकर के और सबको अवगत करा के और फिर हमारे इस आंदोलन को और इस को स्थगित करेंगे और अब हम आज के बाद में काम पे लौट जाएंगे। कार्य का इस प्रकार का अच्छी वार्ता रही और आप लोगों को भी बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने भी पॉजिटिव चीज़ों को कहा, नकारात्मकता आपने नहीं दिखाई। और कई बार हम आपस में नहीं चाहते हुए भी छोटा मोटा ना सब टकराव हो जाता है। और आम जनता को अगर कोई इस प्रकार कोई परेशानी हुई है तो आम जनता को भी मैं कहता हूं कि आपका आशीर्वाद बना रहे। हमारा कोई मकसद अनावश्यक किसी पक्षकार को, जनता को परेशान करने का नहीं रहा। अशोक सिंह रावत, बार अध्यक्ष अजमेर। तो थोड़ा पीछे आ जाओ। अजमेर बार अध्यक्ष अशोक रावत जी आए और सचिव दीपक मित्तल जी भी आए हैं। रुपेश जी जो किशनगढ़ बार अध्यक्ष ये भी आए हैं और इनके साथ इनका प्रतिनिधिमंडल भी आया। ये बातचीत की गई एसपी साहब के साथ में। जो इनकी मांगे थी उनको सुना गया। तो इनकी जो प्रमुख मांगे थी उन पर चर्चा हुई है। मांगों में इन्होंने कहा कि भाई
जो भी है ये जो प्रकरण चल रहे हैं इनमें SIT से जांच कराई जाए, उच्च स्तर पे जांच कराई जाए, तो उसके लिए बिल्कुल हम एग्री हैं। कल भी हमने बोला था कि भाई इसकी SIT से जांच कराई जाएगी। इसमें कोई भी यदि लापरवाही किसी भी स्तर पर रही है किसी भी कार्मिक की, तो उसकी भी एक जांच कराई जाएगी, उसको भी जांच करा के, और यदि कोई दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। और इसमें जो है वो किशनगढ़ CI हैं भीकाराम जी, उनको जो भी अंदर बात हुई तो उसमें लाइन भेजने का अब इनको बातचीत हुई है, तो उनको अभी फिलहाल लाइन भेजा जाएगा। और जो वाटर कैनन वाला इंसिडेंट हुआ है उसमें भी कोई लापरवाही रही है, उस पर जाँच करेंगे। ये बात तो यानी भीकाराम जी को लाइन आइटम किया है। अभी फिलहाल उनको लाइन भेजा जाएगा, वो बार की सूचना। और एक इसमें ये हुआ है कि इनफॉर्मली यदि कभी कोई इस तरह की कोई एडवोकेट के खिलाफ कोई कार्रवाई होती है तो उस संबंध में जो बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं उनसे बात की जाएगी, उनको अवगत कराया जाएगा।